आज की दुनिया में ना एक अजीब सा प्रेशर है। हर जगह लोग हमें बताते रहते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनना चाहिए, रिच बनना चाहिए, अट्रैक्टिव बनना चाहिए, कॉन्फिडेंट बनना चाहिए और समहाउ परफेक्ट बनना चाहिए। और अगर तुम सोशल मीडिया खोल लो ना तो और अजीब फील होता है। हर कोई हैप्पी दिख रहा है, हर कोई सक्सेसफुल दिख रहा है, हर किसी की लाइफ परफेक्ट लग रही है। और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं शायद मैं इनफ नहीं हूं, शायद मेरी लाइफ उतनी एक्साइटिंग नहीं है, शायद मुझे और बेटर बनना चाहिए। और इसी कंपैरिजन के चक्कर में हम इतनी सारी चीजों की टेंशन लेने लगते हैं कि लाइफ का रियल मीनिंग ही भूल जाते हैं। लेकिन एक ऑथर ने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखा। उनका नाम है मार्क मैनसन और उन्होंने एक काफी बोल्ड आइडिया दिया। उन्होंने कहा लाइफ का सीक्रेट हैप्पी होने में नहीं है, लाइफ का सीक्रेट है ये डिसाइड करना कि तुम किस चीज की परवाह करोगे। क्योंकि सच ये है तुम हर चीज की परवाह नहीं कर सकते। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म, हर ओपिनियन, हर प्रॉब्लम पर रिएक्ट करते रहोगे तो तुम कभी पीस फील नहीं कर पाओगे। इसीलिए लाइफ का रियल स्किल ये है कि तुम चूज करो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। और इसी फिलॉसफी को एक्सप्लेन करती है बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। लेसन 1, लाइफ प्रॉब्लम्स से भरी है। सबसे पहला लेसन सिंपल है, लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर तुम पुअर हो तो प्रॉब्लम्स पैसे से रिलेटेड होती हैं। अगर तुम रिच हो तो प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर से रिलेटेड होती हैं। अगर तुम सिंगल हो तो लोनलीनेस प्रॉब्लम बन जाती है। और अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रॉब्लम बन जाती हैं। मतलब सिंपल सी बात है, लाइफ का नेचुरल पार्ट है प्रॉब्लम्स। और लाइफ का गोल प्रॉब्लम्स अवॉइड करना नहीं है, लाइफ का गोल है बेटर प्रॉब्लम्स चूज करना। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान जिम जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहता है। जिम में पेन होता है, मसल्स बर्न करते हैं, लेकिन वो पेन मीनिंगलेस नहीं होता क्योंकि उस पेन के पीछे एक गोल होता है। इसी तरह लाइफ में भी हर अचीवमेंट के पीछे स्ट्रगल होती है और वही स्ट्रगल डिसाइड करती है कि तुम कितना ग्रो करोगे। लेसन 2, फेलियर इज द रियल टीचर। ज्यादा लोग फेलियर से डरते हैं, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेते, इसीलिए वो कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। लेकिन रियलिटी में फेलियर ग्रोथ का पार्ट है। सोचो एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करता क्योंकि उसके माइंड में एक सिंपल सा बिलीफ होता है कि गिरना लर्निंग का पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम फेलियर को पर्सनल बना लेते हैं। एक एग्जाम फेल हुआ तो हम सोचते हैं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। एक रिलेशनशिप फेल हुई तो हम सोचते हैं शायद मेरे नसीब में लव नहीं है। लेकिन सच ये है, फेलियर सिर्फ एक फीडबैक होता है। वो बताता है कि कौन सा मेथड काम नहीं कर रहा और वही फीडबैक इंप्रूवमेंट की फाउंडेशन होता है। लेसन 3, मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है। बहुत लोग वेट करते रहते हैं मोटिवेशन का। वो कहते हैं कल से जिम स्टार्ट करूंगा, कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, कल से अपना ड्रीम परस्यू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता क्योंकि मोटिवेशन एक इल्यूजन है। रियल प्रोसेस कुछ और होता है। पहले एक्शन आता है, फिर प्रोग्रेस दिखती है, फिर मोटिवेशन क्रिएट होती है। इसीलिए अगर तुम लाइफ में चेंज चाहते हो तो परफेक्ट मूड का वेट मत करो, बस एक छोटा सा एक्शन लो क्योंकि एक्शन ही मोमेंटम क्रिएट करता है। लेसन 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पावर। एक और पावरफुल आइडिया यह है, तुम हर सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, लेकिन तुम हर सिचुएशन के रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्सिबल जरूर हो। अगर कोई तुम्हारे साथ अनफेयर बिहेव करता है तो वो तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, लेकिन तुम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम या तो विक्टिम बन सकते हो या फिर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। और वही डिफरेंस क्रिएट करता है विनर्स और लूजर्स के बीच। लेसन 5, डेथ अवेयरनेस। एक डीप कॉन्सेप्ट है जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लाइफ को क्लियर बना देता है। और वो कॉन्सेप्ट है डेथ अवेयरनेस। जब तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ लिमिटेड है तो तुम अननेसेसरी चीजों की टेंशन लेना धीरे धीरे बंद कर देते हो। सोचो अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ साल ही बचे हैं तो क्या तुम लोगों के रैंडम ओपिनियंस की टेंशन लोगे? क्या तुम सोशल मीडिया के कमेंट्स से अपनी वैल्यू जज करोगे? बिल्कुल नहीं। तब तुम सिर्फ उन चीजों पर फोकस करोगे जो ट्रूली मैटर करती हैं। रिलेशनशिप्स, ग्रोथ, मीनिंगफुल वर्क। फाइनल मैसेज, अगर इस बुक के आइडियाज को सिंपल वर्ड्स में समझे ना
तो एक पावरफुल फिलॉसफी सामने आती है। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, फेलियर्स आते रहेंगे, लेकिन अगर तुम सही चीज़ों की परवाह करना सीख जाओ तो लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाती है। इसीलिए कभी टाइम निकाल के खुद से एक क्वेश्चन पूछना, मैं किस चीज़ की परवाह करता हूँ और क्या वो चीज़ मेरी लाइफ को बेटर बना रही है। अगर आंसर नहीं है तो शायद टाइम आ गया है उसे इग्नोर करने का, क्योंकि रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारी एनर्जी किस चीज़ पर स्पेंड होगी। और शायद इसी को कहते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप।